स्पेशल क्लास आप लोगों ने इससे पहले भी अटेंड करी है? मैंने ली है आप लोगों की एक भी क्लास पहले? इट इज फर्स्ट क्लास, राइट? ओके। तो स्पेशल क्लासेस में आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या होता है स्पेशल क्लासेस में जनरली? पिछली बार कन्वर्सेशन पढ़ाया था कि कन्वर्सेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्पेशल क्लास जो यहाँ पर कराई जाती है उसका जो कंसेप्ट है वो आपने कोर्स का नाम पूरा पढ़ा है? स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में अच्छा कितने लोगों को पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? जी बताइए। बात करने का तरीका और अच्छा, पर्सनालिटी क्या होती है? व्यक्तित्व होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो व्यक्तित्व होता है। उसके अलावा अगर हम पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे कि कैसे पर्सनालिटी पहचानी जाती है, पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें हम मान सकते हैं, तो किस तरीके से करेंगे? मैनर्स हो गया, उठने बैठने का तरीका हो गया, ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई। अच्छा, सपोज कि कोई आपके पास आ रहा है, किसी से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, कोई भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, कोई क्लासमेट भी हो सकता है, बैचमेट भी हो सकता है, कहीं का एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। आप उसकी पर्सनालिटी को कैसे जज करते हो? जैसे मुझे तो आप जानते हो, फ्रेंड्स को जानते हो, किसी अननोन पर्सन को जिसको आप नहीं जानते हैं उसकी पर्सनालिटी को आप कैसे जज करते हैं? उसकी पर्सनालिटी में आप क्या चीजें नोट डाउन करते हैं, देखते हैं कि हाँ उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? उसका पहनावा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसका जो इंप्रेशन होता है, जो उसका इंप्रेशन होता है, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके इंप्रेशन को देखते हैं कि हाँ कैसा दिख रहा है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि अगर हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आपके पास कोई आ रहा है जिसका फेस बहुत गंदा है, जिसने फटे हुए गंदे कपड़े पहने हैं, जिसके बालों में आपको दूर से डस्ट दिखाई दे रही है, ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बात करने से पहले। वहीं पर कोई आ रहा है जिसके पास से बढ़िया सी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, फॉर्मल ड्रेस सूट पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं और देखने में अच्छा लग रहा है, तो हम खुद से भी हाथ आगे बढ़ा देते हैं उससे हैंडशेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो पर्सनालिटी यहीं पर आ जाती है कि हमारा जो आउटलुक होता है, जो हम पहनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, दिखते हैं, जो हमारा ओवरऑल लुक होता है, या ओवरऑल हम कह सकते हैं जो हमारी आउटर पर्सनालिटी होती है, वो इन्हीं सारी चीजों से ऑब्जर्व करी जाती है। इतना सभी को पता है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये आपकी पर्सनालिटी का सिर्फ 25 to 30% पार्ट है, ये आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी का 25 से 30% पार्ट है, टोटल इज 100, ये सिर्फ उसका 25 से 30% है, तो कितने लोग एग्री करोगे इस चीज को? एक लिमिटेड लोग। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों है, राइट? कि 25 से 30% क्यों है? जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, जहां पर आपका पर्सनालिटी पार्ट आता है, पर्सनालिटी वो होती है जो इंसान के बारे में सामने वाले को बताती है। आप उसके आउटकम को, उसके इंप्रेशन को देख के उसके बारे में कितना जान पाए, आप उसके बारे में क्या जान पाए? सिर्फ आपने उसका चेहरा देखा गंदा है तो हाथ नहीं मिलाया, कपड़े साफ पहने तो हाथ मिला लिया, सिर्फ उसका इंप्रेशन अच्छा हुआ, आप उसके बारे में कितना जान पाए वो कहां से पता लगेगा? जब आप उससे बात करोगे, when you interact with him, when you do conversation with him, जब आप किसी से बात करोगे, जब आप उससे कन्वर्सेट करोगे, आपके बीच में कुछ थॉट्स इंटरचेंज होंगे, आपके वर्ड्स इंटरचेंज होंगे, कुछ आप कहेंगे कुछ वो कहेगा, उसके बाद में जब आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपने कोई पॉइंट कहा, अब उसका जो ऑब्जर्वेशन है आप जब करने जा रहे हो कि हाँ अब ये क्या कहेगा, तो अगर वो हर चीज का एक निगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, हर चीज पे उसका एक निगेटिव रिप्लाई है, हर चीज पे उसका एरोगेंट रिप्लाई है, तो आप उसकी पर्सनालिटी को क्या ऑब्जर्व करोगे? एक नेगेटिव पर्सनालिटी ऑब्जर्व करोगे कि नहीं करोगे? और वहीं पर वो कह रहा है कि हाँ ऐसा है और ऐसा करने से ये प्रॉफिट्स भी होंगे, और दोनों चीजों को
बता रहा है, मतलब उसके अच्छाइयां भी बता रहा है, बुराइयां भी बता रहा है, तो आप उसकी पर्सनालिटी को उस तरीके से ऑब्जर्व करोगे। या वो सिर्फ अच्छाइयां बता रहा है तो उसकी पर्सनालिटी को आप उस तरीके से ऑब्जर्व करोगे। इन द सेंस हम किसी से मिलकर, किसी को देखकर सिर्फ उसको 30% ही जान पाते हैं। प्रॉपरली हम उसको तब जान पाते हैं जब हम उससे बात करते हैं, हमारे उसके थॉट्स चेंज होते हैं और हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इट माइट बी इन अ क्लासरूम, इट माइट बी इन अ ऑफिस, इट माइट बी इन अ कॉफी टेबल, और इट माइट बी इन अ पार्क। कहीं पर भी किसी भी अननोन पर्सन से आप क्लास में मिले, आपका बैचमेट हो गया, आप ऑफिस में मिले, आपका कलीग हो गया, पार्क में मिले, आपका जनरल फ्रेंड हो गया, कहीं पर भी जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हो तो हम सबसे पहले उसकी 30% पर्सनालिटी, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर पोस्चर से उसको पहचानते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में जो 70% बचता है वो कहां से होता है? जब हम उससे बातचीत करते हैं और उसे देखते हैं कि हाँ, इसकी जो थिंकिंग है वो क्या कह रही है, हमारी उसकी ट्यूनिंग मैच हो रही कि नहीं। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जानते आप भी बहुत लोगों को होंगे, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे स्कूल कॉलेजेस में, कितने बच्चे आते हैं? बहुत सारे बच्चे आते हैं। आपके उसमें से फ्रेंड्स कितने होते हैं? लिमिटेड, 2 4 6 8, कुछ लोगों के 1 ही 2 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंडसेट और उनका माइंडसेट अलग अलग है। आपके सोचने के तरीके और उनके सोचने के तरीके अलग अलग हैं। उसमें से जो आपकी तरह सोचता है, जिसकी वे ऑफ वर्किंग आपकी तरह होती है, जिसकी ट्यूनिंग आपसे मैच होती है, वही तो हमारा फ्रेंड बनता है। इसीलिए वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, दैट वी हैव अ लिमिटेड सेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। वी हैव अ लिमिटेड क्राइटेरिया ऑफ फ्रेंड्स की हमारे पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, लिमिटेड दोस्त हैं। आर यू एग्री और नॉट? ये आप सब लोगों की लाइफ में है। ये कोई वो एग्जाम्पल नहीं है जो आपको सोचना पड़े, ये सब आप अपनी लाइफ में डेली फेस करते हो, ये चीजें आप डेली बेसिस पे देख सकते हो। तो पूरी सराउंडिंग में अगर हम देखें, हमारे आसपास कितने लोग हैं, सबकी पर्सनालिटी से हमें फर्क पड़ता है। कोई कैसा भी हो, हमें फर्क किसकी पर्सनालिटी से पड़ता है? जो हमारे अपने होते हैं। अगर उसमें कोई हमसे कोई हार्श कन्वर्सेशन करता है या कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हमें इफेक्ट होता है, हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट होता है उसकी हार्श पर्सनालिटी की वजह से। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी ये है कि सामने वाले को कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने वाला कैसे हमें ऑब्जर्व कर रहा है। पर्सनालिटी से क्या क्लियर होता है? आपके बारे में आपका एटीट्यूड क्लियर होता है, आपका वे टुवर्ड वर्किंग, आपके कन्वर्सेशन से आपका एक्सप्लेनेशन कवर होता है कि हाँ, आप कैसा माइंडसेट रखते हैं। समझ में आया पर्सनालिटी क्या होती है? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही करूंगा कि पर्सनालिटी में सबसे बड़ा रोल मेरे हिसाब से जो होता है वो कन्वर्सेशन का होता है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है। किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ पता है? किसी को भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ पता है? थोड़ा सा सोचिए, शायद आपके माइंड में कुछ आए। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल तो वे ऑफ कन्वर्सेशन हम कह सकते हैं। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूं। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? थोड़ा सा आप लोग गेस करने की कोशिश करो कि कम्युनिकेशंस में क्या चीजें आ सकती हैं, या कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कम्युनिकेशन? बात करने को, वार्ता को, उसी को कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है? यहां से वहां पहुंचाना, वही तो कम्युनिकेशन है। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे होता है? समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। यहां पे हम लोगों ने KBGBMB पढ़ा है। KBGBMB कंप्यूटर में पढ़ा होगा और अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, या आप लोग मेमोरीज यूज करते होंगे। KB फिर MB फिर GB, सभी ने सुना है ना? तो जो KB होता है वो बहुत शॉर्ट, बहुत छोटी स्टोरेज होती है, और जो GB होती है वो बहुत बड़ी स्टोरेज होती है नहीं होती है? हाँ, उससे भी बड़ी होती है, TB होती है। तो मैं यहाँ पे KB और GB जो है, मैंने एक पॉइंट लिया है आपको समझाने के लिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। पहले तो कम्युनिकेशन क्या है? अपनी बात को किसी तक पहुंचाना और किसी की बात को खुद तक लेना और उसे समझना, यही है कम्युनिकेशन।
सभी लोगों को पता है ना कम्युनिकेशन यही है। अब कम्युनिकेशन में मेन होता क्या है? कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? हम अपने थॉट्स को किसी से बताते हैं, फिर वो हमारे थॉट्स को समझता है, तब उसे वो चीज क्लियर होती है जो हम कहना चाह रहे होते हैं। यही तो होता है कम्युनिकेशन। और क्या होता है कम्युनिकेशन? जैसे इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, फिर मैं उस क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा, देन आई विल गिव यू रिप्लाई। इज इट राइट? मैं आपके क्वेश्चन को सुनूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, देन आई विल गिव यू रिप्लाई। दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको समझा, फिर उसको आंसर दिया, तो वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ कि आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको जवाब दिया, कम्युनिकेट किया। इज इट राइट? तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन पूछने के समय जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, जो चीजें आपके अंदर चल रही होती हैं, क्या वो इतनी सी होती है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है? बहुत डीप मीनिंग है इस बात का, ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी से किसी भी प्रश्न को पूछते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन विद एनीवन, क्या वो जो डाटा होता है, आपके क्वेश्चन का जो डाटा होता है, क्या वो उतना ही होता है जितना आपके माइंड में चल रहा होता है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीबी एंड केबी, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है किसमें? जीबी में, पर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो किसमें आता है? केबी में। अब आपने वो जीबी में जो डाटा था उसको पूरा निचोड़ लिया, मतलब इतने को निचोड़ के इतना किया, फिर वो आपने किसी के सामने रखा, जीबी से केबी में लाए। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, आपने कंप्रेस करने का नाम सुना होगा। कंप्रेस करना, जैसे आप लोग देखते हो कि आप कोई फॉर्म भर रहे होते हो तो उसमें फोटो नॉट मोर देन 50 KB, मगर आप जब फोन से फोटो खींचते हो तो किसमें होती है? एमबीज में होती है, 2 MB, 2.5 MB, 3 MB। तो क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर से उस फोटो को कंप्रेस किया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, उसको MB GB से कंप्रेस करके केबी में लाया जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपने थॉट्स को कंप्रेस करते हैं, आप अपने चीजों को कंप्रेस करते हो, एक निचोड़ निकालते हो कि हाँ मैं सर से ये पूछूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इसी पर बेस करता है। आपके इतने सारे, इतने बड़े से डाटा का जो आपने कंप्रेस करके एक क्वेश्चन बनाया, अब वो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, अब उस क्वेश्चन को मैंने सुना, मैंने समझा, अब वही जो जीबी में डाटा था वहीं तक मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? आपके क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे हर उस एक्सपेक्ट पे जाके सोचना पड़ेगा जहां तक आप गए होंगे, और उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिला होगा, तब आपने मुझसे पूछा, तो मुझे उसके आगे तक जाना पड़ेगा। अब मैं वापस से उसको समझूंगा, क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन समझूंगा, फिर उस क्वेश्चन का निचोड़ निकालूंगा कि हाँ आपने क्वेश्चन पूछा तो आपके मन में क्या चल रहा होगा। फिर मैं वहां जीबी में गया, अब मैंने उसका आंसर, जो भी आंसर आया, जो भी सोचा, फिर वो भी डाटा कितना बड़ा हो गया? वो भी तो बहुत बड़ा डाटा हो गया। अब फिर उसको मैंने कंप्रेस किया कि मैं आपको कितना शॉर्ट में समझाऊं। समझे इस बात को? तो कहीं ना कहीं जो ये फॉर्मेट है जीबी से केबी वाला, ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे। और कम्युनिकेशन के समय हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम जितना पूछते हैं वो एक्चुअल में उतना नहीं होता है, वो बहुत बड़ा पार्ट होता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हम लोग 2 लाइनों में पूछ लेते हैं और उसके बाद में उसका आंसर भी एक ही 2 लाइन में आता है, पर दैट मीन्स अ लॉट। समझे बात को? समझ में आया नहीं आया? समझ पा रहे हो सब लोग? नहीं समझ पा रहे हो? किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लो साथी में, अगर ना क्लियर हो रहा हो तो, कोई भी डाउट हो तो। इतना क्लियर है सभी को कम्युनिकेशन तक? अच्छा, अब आप बताइए, आप हेल्दी कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन समझ में आया? अब आप बताइए हेल्दी कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक कन्वर्सेशन को अगर हम हेल्दी करना चाहते हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन किसे कहा गया है? जब दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी तरीके से समझ में आए। और आजकल हमारे साथ में क्या हो रहा है, हम लोग या सराउंडिंग में आप देखो कि हेल्दी कन्वर्सेशन की कमी है। आप अपनी कहना चाह रहे हैं, सामने वाला आपकी सुनना नहीं चाह रहा है, सामने वाला अपनी कहना चाह रहा है, आप उसकी सुनना नहीं चाह रहे हो, तो वी ऑल आर डूइंग अनहेल्दी कन्वर्सेशन।
बहुत कम जगहों पे, बहुत कम पॉइंट्स पे आप हेल्दी कन्वर्सेशन कर रहे हो। हेल्दी कन्वर्सेशन का मतलब ही ये हो गया कि what you want to say, a person who is listening to you, a listener can understand you properly, and what he is replying you can understand properly. That is called an healthy conversation. हुआ? हेल्दी कन्वर्सेशन उसे ही तो कहेंगे कि आपका पॉइंट उसे क्लियर हो गया और उसका पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पर होता क्या है, आप देखो खासकर यंग एज के लोगों में, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कपल्स का, जो मैरिड कपल्स हैं, हस्बैंड चाह रहा है वाइफ उसकी सुने, वाइफ चाह रहा है हस्बैंड उसकी सुने, और वो लोग अपनी अपनी कह रहे हैं, आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लाउड होती जा रही है, बट दे आर नॉट क्लियरिफाइंग देयर सेल्फ टू ईच अदर। होता है, ऐसा नहीं होता है? फ्रेंड्स में भी होता है, मेल फीमेल्स में भी होता है, मेल मेल्स में भी होता है कि व्हाट वी वांट। आजकल हम कहते नहीं है कि हम लोग खुद में बहुत बड़े सेल्फिश हो गए हैं। अगर आप अपने ऊपर इस चीज को रख के देखो कि हम क्या चाहते हैं सामने वाले से, किसी से भी, इट माइट बी आवर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, माइट बी आवर वाइफ, हस्बैंड और फ्रेंड, हम क्या चाहते हैं, बस हमें वही दिख रहा है। कितने लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? कितने लोग एग्री कर रहे हो? सभी लोग एग्री कर रहे हो, क्योंकि आजकल हमें यह लगने लगा है व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर टेकिंग डिसीजन, व्हाट वी आर सेइंग, दैट इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट। अभी मैंने पर्सनालिटी में एक एग्जांपल दिया था 70 और 30 का दिया था। अगर मैं कन्वर्सेशन पे बात करूं तो a healthy conversation is 70% of listening, or we can say 75% of listening and 25% answering. Healthy conversation क्या है? 75% of listening a proper question and 25% of answering. समझे बात को कि जो एक क्वेश्चन और आंसर है, एक सवाल जवाब है, उसमें 75% जरूरी है क्वेश्चन को सुनना, 25% जरूरी है रिप्लाई करना। तभी एक वो हेल्दी कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि तब आप प्रश्न को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। हम लोग आधी अधूरी चीजें सुनते हैं, आधी अधूरी चीजें सुनकर रिप्लाई करने लगते हैं। सामने वाला तब कहता है हमसे, पहले मेरी बात तो खत्म हो जाने दो तब बताना। कई बार ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ में कि हम लोग सुन रहे हैं, आधा क्वेश्चन सुना और आंसर दे दिया, सामने वाले ने कहा मेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाने दो। तो वी आर नॉट डूइंग हेल्दी कन्वर्सेशन, वी आर प्रूविंग अवरसेल्फ दैट वी आर राइट। इज दिस राइट? Is this right? I don't think so that this is right. The right thing is that you are just answering a question. वो सही है, आप क्वेश्चन को आंसर करो। आप बिना क्वेश्चन सुने आंसर कर दो, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता सही है, मेरे हिसाब से नहीं सही है। तो कन्वर्सेशन में भी सेम यही रेशियो फॉलो होता है, 70 से 30। मानते हैं इस चीज को? नहीं मानते? आपका कोई पॉइंट हो, अगर आपको इससे कुछ अलग लगता हो, ये मत सोचना कैमरा चल रहा है तो मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछिए, आराम से पूछिए। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा नहीं ऐसा भी होता है, तो आप मुझे बताइए, आई विल क्लियरिफाई दैट। है किसी का कोई पॉइंट ऐसा? नहीं, मतलब इट मीन सभी को क्लियर है। पक्की बात ना, मान ले सबको क्लियर है, क्योंकि अगर डाउट्स होंगे तो मेरा आपको समझाने का, मेरा आपको पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। द मेन थिंग इज कि जो मैं बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं मैंने रिफाइन किया होगा, मैंने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, उसके बाद आपको बता रहा हूं, और फिर इट इज माय ड्यूटी टू मेक यू क्लियर कि जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं उतनी मैं आपको समझा पाऊं। अगर आप उससे रिलेट कर पाओगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी हमने दो चीजें समझी, एक पर्सनालिटी, दूसरा कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने कन्वर्सेशन किया। और कन्वर्सेशन के दौरान हमारे लिए जो सबसे कठिन काम है वो होता है किसी को किसी चीज के लिए मना करना। होता है, हम लोग दिन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहते, है ऐसा कि नहीं है? हम सब की लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, पर वी डोंट नो हाउ टू से नो। है ऐसा सबके साथ में कि नहीं है? है ऐसा सबके साथ में? अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि आपको ये तरीका सीखने को मिल जाए? सभी लोग चाहते हैं, मतलब सब लोग इस चीज से पीड़ित हो कि आपको मजबूरियों में काम करने पड़ते हैं, कुछ कुछ कहीं पर भी, कहीं ना कहीं पर। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हाउ टू से नो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन आवर कन्वर्सेशन। और हर बार
अगर आप कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए अवेलेबल रहते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है ना। बी रिजर्व, मेरा कहना है बी रिजर्व। आप अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करो। इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, if you want to maintain your personality unique, then you must have your principles in life. अगर आप चाहते हो आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो लोगों से अलग दिखे, लोगों से अलग बने, लोग आपको भीड़ से अलग माने, then you have to create your principles in life. principles का मतलब पता है ना, आपके अपने सिद्धांत आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, देन वी विल ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड, हम उसी भीड़ का हिस्सा रहेंगे। तो आपका अपनी लाइफ में एक खुद का प्रिंसिपल होना ही चाहिए। क्या डिस्कस कर रहे थे अभी हम लोग? हाउ टू से नो। अच्छा, क्या होता है जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई किसी ने कह दिया कि यार चलो पार्टी करने चलते हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चंस होते हैं, आज यार चलो मेरे साथ लखनऊ चलो। अब आप नहीं जाना चाहते हो, आपके पास और भी काम है, आप फिर भी मना नहीं कर पा रहे, यार मेरा दोस्त है उसको बुरा लगेगा। दीज आर द पॉइंट्स ना। आपकी क्लास है, कोई कह रहा है नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करते हो? मजबूरी में जाते हो। उन सिचुएशंस को कैसे डील करोगे? आपके पास कोई व्यू हो उस चीज का तो मुझे बताइए, आपके पास कोई पॉइंट हो तो बताइए, फिर मैं अपना पॉइंट आपको बताता हूं कि आप ऐसे इन चीजों से डील कर सकते हो। समझा सकते हैं कि ये काम तो हम बताते क्यों नहीं है? तो हम हमेशा कर सकते हैं। समझते नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, देखो मैं अपना अगर पॉइंट क्लियर करूंगा तो कुछ आप लोगों के पॉइंट से ही रिलेटेड रहेगा कि सामने वाले को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, मगर वी हैव अ प्रॉपर वे टू से नो। जैसे कोई आपसे कह रहा है, आपके पास सुबह सुबह फोन आया, संडे के दिन बॉस का फोन आ गया, कहीं आप जॉब कर रहे हो, सुबह सुबह बॉस का फोन आया, यार तुम्हें आज ऑफिस आना पड़ेगा। अब उनसे कैसे मना करोगे? बहुत कठिन सिचुएशन है। बॉस से कैसे मना करोगे? संडे के दिन सुबह सुबह बिस्तर छोड़ना मंजूर नहीं है, सुबह उठना मंजूर नहीं, हफ्ते भर की छुट्टी के बाद, मगर वहां पर नो कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब आपको वो देख नहीं रहा है बंदा, फिर भी आप उससे फोन पर भी नो नहीं कह पा रहे बिकॉज ही इज योर बॉस। तो वहां पर आप कैसे मना कर सकते हो? आपका क्या तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए और आपकी बात कंप्लीट हो जाए बिना ना कहे, बिना मना करे? सोचो। मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे तो मुझे बता देंगे? कुछ भी बता रहे हैं, मतलब झूठ बोल देंगे। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप पूरी तरीके से झूठ ना बोलें फिर भी वो आपकी बात को समझेंगे? देखो, जैसे फोन आया, आपने कहा बॉस आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी एबल, मुझे ऐसा लग नहीं रहा मेरे लिए ये संभव होगा। आपने उन्हें मना नहीं किया, आपने उन्हें मना नहीं किया, आपने क्या कहा? बॉस आई डोंट थिंक सो दैट इट इज पॉसिबल फॉर मी टुडे, एक्चुअली आई हैव सम अदर प्लान्स ऑफ संडे एंड विच आर मोर नेसेसरी फॉर माई फैमिली। आपने उनसे ये भी नहीं कहा, कोई रीजन नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, आपने उनसे क्या कहा? आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी एबल, मैं आना तो चाहता हूं पर मैं आ नहीं पा रहा हूं, या मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो वो एक बार आपसे ये कहेंगे, एक बार देख लो, ओके जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, लेट मी टॉक टू द फैमिली या कुछ भी। फिर आपने सेम पॉइंट रखा, आई वाज सेइंग टू यू ना दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज आपने उनको डायरेक्ट मना नहीं किया, इट कांट हार्म यू। या कोई कह रहा है जबरदस्ती, आपसे कोई कह रहा है नहीं ये लो यार इसको रखो, आप फिर भी मना नहीं कर पा रहे हो, आप सीधे कह दो आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड इट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा मुझे इसकी जरूरत है। आपने उसे मना नहीं किया, आपने अपना एक्सपेक्ट रखा कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे इसकी जरूरत है। when I have a need I will ask to you, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे पूछ लूंगा,
जब मुझे जरूरत होगी आई विल कॉन्टेक्ट यू फर्स्ट। आपने उसे मना किया? नहीं किया, बट आपने क्या किया? इनडायरेक्टली मना ही तो किया। आपने इनडायरेक्टली मना ही तो किया, मगर आपने कैसे किया? मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड इट राइट नाउ, बट या व्हेन आई विल नीड इट आई विल कॉन्टेक्ट टू यू डायरेक्टली। जब भी मुझे लगेगा मैं डायरेक्ट तुमसे ही कॉन्टेक्ट करूंगा। ये वो पॉजिटिव वेज हैं जिन पॉजिटिव वे में आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना ही अपनी बात को कह सकते हैं। समझ में आया? तो कन्वर्सेशन में एक हेल्दी कन्वर्सेशन तब पार्ट क्रिएट करती है अपना, जब आप अपने फेस पर एक स्माइल रखते हैं। हर तरीके के कन्वर्सेशन में, किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन हो, कोशिश करिए जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, स्माइल का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चेहरे पे एक प्रेम भाव होना चाहिए। कहने का मतलब कि सामने वाले से जो हम कह रहे हैं वो क्रूरता से नहीं कह रहे हैं, हम उसे गुस्से में नहीं कह रहे हैं। हम भले अंदर से गुस्सा हैं, भले हमें अंदर से ये लग रहा है कि हाँ ये जो कह रहा है ये गलत है, मुझे इसका जवाब इसे देना चाहिए। आप कोशिश करिए, ट्राई टू, कि आप पहले उस चीज को बहुत विनम्रता से कहें। और इट इज प्रूव्ड दैट कि अगर आप स्माइल रख के अपनी बात को कहेंगे तो दैट विल कंप्लीटली टेक अ प्लेस इन हिज माइंड। वो कहीं ना कहीं उसको समझ में आएगी और प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। आया समझ में? आया ना? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये तो हो गई पर्सनालिटी की, कन्वर्सेशन की और हेल्दी कन्वर्सेशन की बात। आपको आपकी पर्सनालिटी पता है? आपको आपकी अपनी पर्सनालिटी पता है? क्या पर्सनालिटी है आपकी, या क्या पर्सनालिटी है आपकी? अभी हम कोई फाइट वाली मूवी देख लें, हमारी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी? बाहुबली हो गए, अंदर से बूस्ट हो गए, हमारी पर्सनालिटी बहुत बूस्ट हो गई। अभी हम कहीं पे कोई ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे किसी की शव यात्रा जा रही हो, तो क्या होगा? हम अंदर से बिल्कुल टूट जाएंगे। तो एक्चुअल में हमारी पर्सनालिटी क्या है? कंडीशनल। और क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? हमारी पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी को कहने के लिए क्या हम कहेंगे? हमारी पर्सनालिटी कैसी है? समय के साथ बदलने वाली? क्या पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? नहीं, हमारी जो पर्सनालिटी है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। हमारी पर्सनालिटी हमेशा एक जैसी नहीं होनी चाहिए। पर्सनालिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक मतलब स्थिर, जो एक तरीके की है। जो डायनामिक होती है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती है। हमारी पर्सनालिटी भी, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही चेंज होना चाहिए। हमें कब, कहां, किस जगह पर कैसा होना है, हमें उस जगह पर वैसा होना है। बाकी जगहों पे जैसा हमें होना होगा हम हो जाएंगे। आवर पर्सनैलिटी मस्ट बी लाइक दिस। पर अभी हम लोग क्या सोचते हैं? हम जैसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे। हमें नहीं पसंद है हम नहीं करेंगे, हमें नहीं पसंद है हम नहीं खाएंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो इसमें से राइस नहीं खाते? सभी खाते हैं राइस, चावल खाते। अच्छा, कोई ऐसी सब्जी जो आप नहीं खाते? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं। कोई एक कॉमन सी चीज ले लें, जैसे बहुत सारे लोग अरहर की दाल नहीं खाते। कई लोगों के अंदर ये होता है कि हाँ मैं ये दाल नहीं खाऊंगा, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा। आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पर 3 दिन लगातार वही बनना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव ऑप्शन, देन व्हाट कुड यू डू इफ यू आर हैविंग अ स्टैटिक पर्सनालिटी? आप क्या करोगे? भूखे मरोगे? मजबूरी में खाना पड़ेगा। वहां पर क्या होगा? यू आर बाउंड टू। तो क्या चाहते हो आप जगह जगह पर बाउंड हो, जगह जगह पर वो करो जो आप नहीं करना चाहते हो, या अपने आप को वैसा बनाना चाहते हो जो हर सिचुएशन के हिसाब से आप खुद को मेंटेन कर लो? आप कैसे होने चाहिए, मैं कैसा होना चाहिए? हर सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जो हर सिचुएशन में खुद को